हुकूमत बताना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। ये अवाम से वोट का हक छीनना चाहते हैं। फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। आज पार्लियामान ने एक मज़ाक़ा खेज करारदाद मंजूर की है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो ख़त्म होते। आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कालअदम करार दे सकते हैं। और अगर आपको फैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नजरसानी की अपील नजरसानी फाइल कर देंगे, रिव्यू फाइल कर देंगे और इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला कर सकती है। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया। ये जो भी रेजोल्यूशन पढ़ी गई है सर, इसमें अदलिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म की गई है। क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाह रहे हैं? जबकि हमारा ये रूल्स भी ये कहते हैं और आइन भी ये कहता है कि सब जुडिस मैटर्स जो हैं वो इस ऐवान में नहीं डिस्कस किए जा सकते। यहाँ पे ये एक बड़ी गलत किस्म की अब रिवायत डाल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुस्तकिल इस ऐवान से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या हम सारे कलेक्टिवली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को करने की नियत कर रहे हैं सर? हम अपने आप को अपने डोमेन के अंदर रखें। इसी आइन को जिसको हमने बनाया है, इसी आइन ने मुख्तलिफ हमारी हदूद रखी है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।